मित्रों, महाभारत में वर्णन कथा के अनुसार जब पांडव जुए में द्रौपदी को भी हार जाते हैं, तब दुर्योधन द्रौपदी का बहुत अपमान करता है तथा दुशासन के द्वारा द्रौपदी को वस्त्रहीन करने का आदेश देता है। वहाँ कौरव सभा में श्री कृष्ण द्रौपदी की पुकार पर तुरंत ही उसकी सहायता करने पहुँच जाते हैं और द्रौपदी को वस्त्रहीन नहीं होने देते। लेकिन गोकुल में उन्होंने खुद ही चीर हरण किया है। यह चीर हरण उनके प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जो सहमति से किया गया चीर हरण था। इसमें कोई विरोधाभास नहीं था। इस प्रकार ये चीर हरण न होकर एक दूसरे के मन का हरण था। इस विचित्र तथा अद्भुत चीर हरण को शुरू से अंत तक जरूर देखें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह चीर हरण प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण गोकुल में अपनी लीला से समस्त ब्रज को मोहित कर रहे थे। उसी समय जब हेमंत ऋतु आई तो उसके पहले ही महीने से अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे कहती हैं, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। वे प्रतिदिन उषा काल में ही एक दूसरी सखी को बुला लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने कपड़े उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। श्री कृष्ण उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा बाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। श्री कृष्ण ने उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए तथा हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ मेरे पास आकर अपने वस्त्र ले जा सकती हो। तुम लोग व्रत करने के कारण दुबली हो गई हो। तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर वस्त्र ले जाओ या सब एक साथ आकर वस्त्र ले जाओ। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं तुम नंद बाबा के लाडले हो, हमारे प्यारे हो। देखो, हम सर्दी के कारण ठिठुर रही हैं, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो और यहाँ आकर अपने वस्त्र ले लो। भगवान की ऐसी बात सुनकर अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को ढककर यमुना जी से बाहर निकली। उन्हें अपने पास आई देखकर उनके वस्त्र अपने कंधे पर रखकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह से निभाया है, परंतु वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे वरुण देवता और यमुना जी का तुमसे अपराध हुआ है। अतः इस दोष की निवृत्ति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर पर रखो और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदअनंतर अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन्हें ज्ञान हुआ कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि उत्पन्न हो गई है। अतः उसकी निर्वेदन पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उन्हें नमस्कार करने से सारी त्रुटियों और अपराध का मार्जन हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब गोपियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तो उन्होंने उनके वस्त्र लौटा दिए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अब तुम अपने अपने घर को जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विवाह करोगी। इसी उद्देश्य से ही तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी, इसलिए तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। जय श्री कृष्ण।